हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कैरियर व्हील पे। मैं आज आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हर एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, 11 12 हो, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं पूरी तरह से आपको समझा दूंगा, अच्छे ट्रिक दूंगा, शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं और कैसे आसानी से किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और देखते हैं कि क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझते हैं ध्यान से कहानी। ये है आपका पीरियोडिक टेबल, सुंदर सुंदर सा 118 तत्व होते हैं। इसमें 118 तत्व को आपको याद नहीं करना है। यहां जो है इस पीरियोडिक टेबल में 30 तक, कहां तक, 30 तक आपको मैं पूरी तरह से जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगा। अगर 30 तक याद कर लेंगे, मतलब समझ जाएंगे, ट्रिक दे दूंगा, आप आसानी से बना सकते हैं, तो आपका काम एग्जाम में बन जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, है ना। अब जैसे कि रेलवे का एग्जाम देने जाइए, एसएससी का एग्जाम देने जाइए, चाहे आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम देने जाइए, चाहे बोर्ड का एग्जाम देने जाइए, है ना, सब जगह काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, समझते हैं इसको पहले। जैसे 4 भाई हैं, कौन है? 4 भाई। भाई का नाम है, एक भाई का नाम है एस, एक भाई का नाम है पी, और एक भाई का नाम है डी, और एक भाई का नाम है एफ, एस पी डी एफ। ठीक है, चारों भाई। हमारे घर में भी 4 भाई, मतलब जैसे हमारे घर में भाई है, जैसे मेरे घर में 2 भाई हैं, तो 4 भाई है। चारों भाई क्या बराबर बराबर रोटी खाता होगा, बराबर बराबर सब्जी खाता होगा, बराबर बराबर बच्चों क्या खाना खाता होगा? नहीं, सबका खाना खाने की क्षमता अलग होगी। सारों भाइयों क्या किए, बड़े हो गए, जॉब ले लिए, सब अपना अपना घर बना के रह रहे हैं। समझिएगा ध्यान से कहानी। जैसे एस एक ऐसा भाई है जिसके पास, बेचारे के पास केवल और केवल, इसको ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यहां लिखते हैं, देखिए, एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया और एफ हो गया। ये एक ऐसा भाई है जो कितना पूड़ी खा सकता है? 2 पूड़ी। कितना पूड़ी खा सकता है? 2 पूड़ी। पूड़ी समझते हैं ना, आटे को तल के जो छानते हैं, लिट्टी समझ लीजिए या फिर रोटी समझ लीजिए, ठीक, या मिठाई समझ लीजिए। पी को बोले कितना मिठाई खा सकते हो, तो ये कहता है 6 मिठाई खा सकते हैं। डी को बोले कितना मिठाई खा सकते हो, तो बोला 10 मिठाई खा सकते हैं। एफ को बोले कितना मिठाई खा सकते हो, तो बोला हम 14 मिठाई खा सकते हैं। कितना? ये बोला 2 खा सकते हैं, वो बोला 6 खा सकते हैं, ये बोला 10 खा सकते हैं, वो बोला 14 खा सकते हैं। सबका अपना अपना खाने की क्षमता क्या है? अलग अलग। एस पी डी एफ, एस को 2 मिठाई खा सकता है, 2 लड्डू खा सकता है, पी 6 लड्डू खा सकता है, डी 10 लड्डू खा सकता है, एफ 14 लड्डू खा सकता है। अब समझिएगा ध्यान से कहानी। कि एस थोड़ा सा गरीब भाई है, इसके पास केवल 1 कमरा है। कितने कमरे हैं? इसके बेचारे के पास केवल 1 कमरा है। पी के पास कितने कमरे हैं? पी के पास 3 कमरे हैं, बताएंगे कैसे, है ना। डी के पास कितने हैं? 5 कमरे हैं, और एफ के पास 7 कमरे। इतना बस याद रखिए, अभी खेला समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं। एस बेचारा ऐसा है जिसके पास केवल 1 कमरा है। पी एक ऐसा है जिसके पास कितना है? 3 कमरे हैं। डी कितने हैं? डी के पास 1 2 3 4 और 5 कमरे हैं, और एफ के पास कितने हैं? 7 कमरे। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या होता है, क्या बोले, एसपीडीएफ, ये कितना खा सकता है लड्डू? 2 मिठाई खा सकता है लड्डू, 6 लड्डू, 10 लड्डू, 14 लड्डू। ये कौन है? लड्डू। लड्डू को बोल दीजिए इलेक्ट्रॉन। क्या कह दीजिए? इलेक्ट्रॉन। मतलब ये अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2। ये कितने रख सकता है? पी 6। डी कितना रख सकता है? 10। और एफ कितना रख सकता है? 14। तो 2 6 10 14। अब इसके पापा, इन चारों के पापा ने एक रूल बनाया है कि तुम्हारे पास जितना कमरा है ना बेटवा, बोला हाँ इतना कमरा है, जितना भी कमरा है बेटा तुम्हारे पास, हर कमरे में केवल 2 ही लोग सो सकता है। उससे ज्यादा लोग कमरा में मिला तो बहुत मार मारेंगे। बोला ठीक है बाबूजी, ठीक है ना। तो बोला ठीक है। तो ये कितना रख सकता है अपने पास? ये मैक्सिमम 2, कितना? 2 ही लोग को सुला सकता है। इसके पास कितना? 3 कमरा है, तो 2 2 2 यानी कितना हो गया? 6 हो गया, पुर गया। इसके पास 10 है, तो 1 2 3 4 5, फिर होगा 6 7 8 9 10, ये 10 को रख सकता है। इसके पास 14 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 14 है, तो ये एक यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे। तो इसके पास कमरे की संख्या कितनी है? 1 है, इसके पास 3 है, इसके पास 5 है, इसके पास 7 है। अधिकतम लोग एक कमरे में 2 रह सकता है, यहाँ 3, यहाँ पे अधिकतम 2 रह सकता है। टोटल 6 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 14। इतना याद रखिएगा, आगे काम आएगा आपको, बस ठीक है, बस ठीक है। अब हुआ क्या बच्चों, इन
देखिए जैसे स्कूल में जब प्रार्थना करते थे तो स्कूल में प्रार्थना करने के समय में हम सभी को एक लाइन में खड़ा होना पड़ता है। जैसे स्कूल क्लास 1 के बच्चे एक जगह खड़े होंगे, क्लास 2 के बच्चे यहाँ खड़े होंगे, क्लास 3 के बच्चे यहाँ खड़े होंगे, क्लास 4 के बच्चे यहाँ खड़े होंगे सीक्वेंस में। तो अब एस का सीक्वेंस बनाते हैं, सुनिएगा ध्यान से भी, ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे एस को लिखते हैं पहले 1s, फिर 2s, 3s, 4s, 5s, फिर लेंगे हम लोग s के बाद p, मतलब s लेना है पहले, फिर p लेना है हमें, फिर d लेना है हमें, फिर f लेना है, spdf, 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 spdf। फिर बच्चों यहाँ पे क्या लेना है, ये पहला छोड़ दीजिए, फिर लेंगे 2p, 3p, 4p, 5p, फिर लेंगे वह d क्या लेंगे 3d, 4d, 5d, फिर लेंगे हम लोग f वाला में एक एक लाइन छोड़ते जा रहे हैं ऊपर से, देख रहे हैं ना, 3d के बाद 4f और क्या ले लेंगे 5f, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक छोड़ते गए, पहला s का हो गया, p का हो गया, d का हो गया, f का हो गया, spdf, 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 क्लियर। तो s p d f है ना, यहाँ पे s हो गया, p हो गया, d हो गया और f हो गया। अब समझिएगा ध्यान से कहानी, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अभी इस पे ट्रिक दे देंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। देखिए क्रॉस करके काटना है, मतलब इसको डायगनली काटना है। डायगनली मतलब इसको डायगनल समझते हैं, जैसे रेक्टेंगल पढ़े होंगे, स्क्वायर पढ़े होंगे, डायगनल किसे कहते हैं, इस वाला को डायगनल कहते हैं ना, या फिर डायगनल किसे कहते हैं, इस वाला को डायगनल कहते हैं ना बच्चों। तो डायगनली इसको काटिए, इसके लाइन में जो अगर काट दीजिए, कट गया। फिर दूसरा देखिए, इसके लाइन में जो आएगा काट दीजिए, ये भी कट गया। फिर इसके लाइन में जो आएगा उसको काट दीजिए, ये भी कट गया। फिर इसके लाइन में जो आएगा काट दीजिए, ये भी कट गया। इसके लाइन में जो आएगा वो भी काट दीजिए, कट गया। 30 तक में, डी तक में ही काम हो जाएगा। ये क्यों कट्टम कुट्टी किए हम लोग, समझिएगा ध्यान से। कट्टम कुट्टी करने का पर्पस क्या है, समझिएगा ध्यान से। कट्टम कुट्टी करने का पर्पस क्या है, हम समझाते हैं आपको, देखिए ध्यान से। हमने इसको काटा तो क्या हुआ, जैसे जैसे कटा है ना वैसे वैसे लिख दीजिए। पहले कौन कटा है, 1s कटा है तो 1s कर दीजिए। फिर कौन कटा है, 2p कटा है, 2p लिख दीजिए। फिर कौन कटा है, सॉरी 2s कटा है, यहाँ पे 2s कटा है, 2s लिख दिए। फिर कटा है 2p, क्या कटा है, 2p कटा है तो 2p लिख दिए। फिर 3s लिख दिए, क्या लिख दिए, 3s लिख दिए। फिर लिखेंगे 3p 4s, क्या लिखेंगे, 3p 4s लिखेंगे। फिर यहां से कट गया, फिर आ गया 3d, क्या आ गया 3d। इतना में ही हम लोग 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे। कहाँ, टिल 30, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर टिल 30 जो है, इतना में ही काम हो जाएगा। क्या किए वो रिपीट कर देते हैं। हमने s का एक लाइन बनाया, 1s 2s 3s 4s 5s, फिर बनाया p का 2p 3p 4p 5p, फिर d का बनाया 3d 4d 5d, फिर f का बनाया 4f 5f, है ना। फिर हमने इसको क्रॉस किया, 1s जिसको क्रॉस कट गया, जो लाइन में आया कटता गया, लाइन में आ गया कटता गया, लाइन में आया कटता गया। रेलवे ट्रैक पे अगर 2 लोग 3 लोग एक साथ सो जाएंगे तो जितने लोग पर ट्रेन आएगा सब कट जाएगा, वही बात है। तो वही बात है बच्चों, है ना। तो यहां तक हमने 3D तक कर लिए। अच्छा, मैंने अभी पीछे बताया था, क्या बताए थे सर, कि सबका क्षमता है लड्डू खाने का। S 2 लड्डू खा सकता है, P 6 लड्डू खा सकता है, D 10 लड्डू खा सकता है, F 14 लड्डू खा सकता है। तो यहां पे क्या हम लोग डाल दें, S कितना लड्डू खा सकता है, 2। S कितना लड्डू खा सकता है, 2। P कितना लड्डू खा सकता है, 6। S कितना लड्डू खा सकता है, 2। P कितना खा सकता है, 6। S कितना खा सकता है, 2। D कितना खा सकता है, 10। बस यह लाइन आपको अब याद रख लेना है, इसी में अपना बनेगा ब्रह्मास्त्र। ये कैसे आया, ये डायरेक्ट यहां से शुरू करते हैं तो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये कैसे आया। तो हमने क्या किया, इसके बारे में भी बता दिया ये आया कैसे, क्लियर है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, क्लियर है, याद हो गया सबको, याद हो गया। अब देखिए, क्या सर इसका कोई ट्रिक दे सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। देखिए हम ट्रिक बताते हैं इसका, देखिए ट्रिक बनाते हैं। देखिए छोटा सा कहानी सुनिएगा, फिर ट्रिक आ जाएगा। जब भी पुलिस सर्विस में जाइएगा ना, तो पुलिस सर्विस में क्या होता है, सबसे ऊपर हम बता रहे चैन में ऊपर जो डीजीपी वगैरह होता है, एसएसपी से पकड़ना है। एक होता है एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी साहब होता है।
एसएसपी के नीचे एसपी साहब काम करते हैं। कौन करते हैं? एसपी, है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नीचे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस काम करेंगे। तो एसएसपी के नीचे एसपी साहब काम करते हैं, छोटा पोस्ट है उससे, और उसके नीचे डीएसपी काम करता है। तो एसडी याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना है बच्चों लोग? ट्रिक क्या याद रखना है सर? ट्रिक क्या याद रखना है? ट्रिक क्या याद रखना है? ट्रिक रखना है आपको कुछ नहीं। ये कैसे आया, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। एस पी कौन हो गया? एसएसपी साहब आए, और एसपी साहब, एसएसपी साहब के अंदर कौन काम करते हैं? एसपी साहब काम करते हैं। एसपी साहब के नीचे कौन काम करते हैं? एसडी साहब करते हैं। क्लियर है? बस ध्यान रखना है, एसएसपी, एसपी, एसडी। ट्रिक है बच्चों, ये ट्रिक याद रखना है आपको। अगर इतना आपको ओल झोल में नहीं पढ़ना है तो इस लाइन को केवल याद रखना है। इस लाइन को याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बता दिया। एसएसपी, एसपी, एसडी, एसएसपी, एसपी, एसडी, पहले सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर डीएसपी साहब। ठीक, अच्छा ठीक है सर। एक नंबर याद रख लीजिए ना। कैसे नंबर, क्या नंबर रखना है? नंबर याद रखना है, एक नंबर याद रखना है। इतना तो कर सकते हैं, मुझे पता है आप लोग एकदम धुरंधर स्टूडेंट है। 122 बोलते हैं, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर डायल नंबर करना है, कुछ प्राइवेट बात है नहीं, गोविंदा का गाना है तो वही नंबर याद रखेंगे। 1223343 याद रखिएगा, अविनाश सर का मोबाइल का नंबर है ये, ऐसे याद रखिए। ठीक है, 122 एक हुआ, एक है, एक बार 223343, 1223343, 1 2 2 3 3 4 3, 1 2 2 3 3 4 3, 1223343, 1 बोलिए, मेरे साथ बोलिएगा तब समझ में आएगा। 1223343, 1223343। तो यहां पे हम लगा देंगे नंबर एसएसपी साहब, एसपी साहब, एसडी साहब। तो लगाएंगे 1223343, बस इतना कहानी। लेकिन सर आपने तो एक चीज और बताया था कि एस कितना लड्डू खा सकता है? 2 लड्डू। एस कितना लड्डू खा सकता है? 2 लड्डू। पी खा सकता है 6 लड्डू। एस 2 लड्डू, पी 6 लड्डू, एस 2 लड्डू, और डी खा सकता है 10 लड्डू। बस ये लाइन याद हो गया ना बाबू? याद हो गया ना ट्रिक एकदम? फिर से हम ट्रिक बताएं, अगर क्या करेंगे ट्रिक में, हम लोग ट्रिक में क्या करते हैं, पहले लिखते हैं एस एस पी एस डी, फिर एक नंबर याद किए थे अविनाश सर का, क्या नंबर था? 1223343, यही ना था बच्चों? 1223343। फिर इसके ऊपर हमने क्या किया, पावर लगा दिया था। एस कितना लड्डू खा सकता है? 2 2, फिर 6, फिर 2, फिर 6, फिर 2 और 10। बस इस नंबर को याद रखिएगा, खेला हो जाएगा। ये पावर क्या है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जोड़िए, 2 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30, 30 तक का काम हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीरियोडिक टेबल तो आपको याद होगा, फिर भी आपके सूचना के लिए हम नीचे ले आते हैं, इसको देखते रहते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं बच्चों हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब लेंगे। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला जो है आपके सामने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। एक बात और ध्यान रखिएगा बाबू, जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, जितना प्रोटॉन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन की संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे बच्चों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1। हमने आपको ट्रिक सिखाया अभी ना, इस ट्रिक को छाप लीजिए। क्या है ट्रिक बच्चों? एस पी, ठीक है, एस पी, और फिर कौन है? एस डी साहब है। ठीक है, और यहां पे हमने नंबर सिखाया आपको कौन सा? 1 2 2 3 3, कौन बच्चों? 4 3, और फिर सबके ऊपर पावर कितना है? इसके ऊपर पावर है बच्चों कितना? 2 2, पी के ऊपर 6, फिर 2, फिर 6, फिर 2 और फिर 10। बस इस नंबर को याद रख लीजिए, इसी से खेला हो जाएगा। समझ लीजिए आपके सबसे प्रिय का नंबर है, जो भी आपकी ज़िंदगी में सबसे प्रिय होगी या होगा उसी का नंबर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है,
चलिए सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो कोई पूछ दे कि बताइए ना इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो क्या होता है, क्या बोलेंगे जब भी हमारे तरफ शादी ब्याह में भोज होता है, 2 तरह का भोज। एक होता है बैठा के, मैं बिहार से आता हूँ, मेरे बिहार में लोग पत्ता पे बिठा के बच्चों भोज खिलाते हैं। एक तो बिठा के खिलाते हैं टेबल कुर्सी पर, एक बैठा बफे सिस्टम होता है, मांग के खाना होता है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे टेबल पे बैठा देगा, 3 लोग बैठा रहता है ऐसे करके। अगर चौथा दोस्त आ गया तो यहीं एडजस्ट कर लेता है, यहाँ पत्ता बिछा देता है। अगर मुझे पूड़ी बांटना होगा तो मैं डलिया लूंगा, उसमें पूड़ी लूंगा और पूड़ी लेके हम चलूंगा मैं बच्चों, इस तरह से बोलूंगा पूड़ी पूड़ी पूड़ी। तो पहले इसको दूंगा, फिर इसको दूंगा, फिर इसको दूंगा, इसको दूंगा। अगर बच्चों इसको दे के बीच वाला को छोड़ दिए, इसको दे देंगे तो मार हो जाएगा। बोले हमरा पूरी नहीं दिला, हमको पूरी कौन देगा, जल्दी तो मार, काय बुला लिए, खाना नहीं खिलाना था, तो मार हो जाता है वहां पे। सीक्वेंस फॉलो करेंगे, बांटेंगे हमेशा इधर से। सब्जी बांटेंगे बाल्टी में लेके तो बांटेंगे इधर से, मिठाई बांटेंगे तो बांटेंगे इधर से। उसके खा पी के वहीं पे बच्चों गिलास लेके हाथ धो लेते, नीचे टेबल का हाथ पर पोंछ के समियाना में निकल जाते हैं। नहीं तो वही वाला बात है, जब भी बांटेंगे इधर से, जब भी बांटेंगे लेफ्ट टू राइट। कहां बांटेंगे बच्चों? जब भी हम बांटेंगे बाएं से दाएं की तरफ, राइट लेफ्ट टू राइट। क्लियर? अब चलते हैं। देखिए अब बच्चों मेरे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, इधर से बांटेंगे। इसके पास बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 ठो है, तो यहां से बांटेंगे तो ये कितना ले सकता है? 2 को खा सकता है लड्डू। ये क्या है बच्चों? जो पावर है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। बस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी पूछ दे तो बोलेंगे 1s1 होता है, क्योंकि इसके पास इधर से बांटना 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन बच्चों इसके पास है 1 के गो तो 1 गो दे देगा। हाइड्रोजन के बाद कौन होगा? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 2 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसको दे दिया। उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम हो गया। उसके बाद लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। देखिए हम ये बता रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक याद होना चाहिए। लिथियम है 3 इलेक्ट्रॉनिक संख्या, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का, कार्बन का है ना। इसी तरह से हम सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। इसके पास 3 है तो पहले दे देगा 1s2 को, इसको दे दिया। अब इसके पास एक्स्ट्रा, ये बोला कि ना मेरे पापा हमको मना किए हैं कि हम 2 से ज़्यादा लड्डू नहीं खाएंगे, डायबिटीज हो जाएगा। बोला लीजिए ना महाराज, खाइए ना। बोलता ना ना ना, 2 लड्डू खाई, 2 लड्डू ज्यादा खाई, पेट चले लगी, बार बार लोटा लेके जाए पड़ी, मतलब लोटा लेके बार बार जाना पड़ेगा। तो इसको 2 को दिया। इसके बाद आगे बढ़ा है ना, तो ये आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद आगे आ जाएगा, तो आगे कहां आ जाएगा बच्चों? ये 2s1 के पास, 1 के पास ये देगा, क्योंकि 3 था तो 2 इसको और 1 इसको, तो 3 पूरा हो गया। चौथा बच्चों होगा बेरिलियम। एटॉमिक संख्या कितना होगा? 4 होगा, तो 4 होगा तो कैसे देंगे? 1s2 और 2s2। देखो जो ये दोनों का पेट भर गया, अब ये नहीं लेगा। जैसे पांचवा अगर जाएंगे तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो ये कैसे बांटेगा? इधर से बांटेगा, तो क्या होगा? 1s2 2s2 और इसको आगे पास कर देगा, तो 2p1 है ना, यहां आ गया। देख रहे हो बच्चों कितना आसान हो गया। बस आपको ये लाइन याद रखना है, s SD है ना। उसके बाद 1 2 2 3 3 4 3, बस कहानी खत्म हो गया। S2 रख सकता है, P रख सकता है। बोरोन तक क्लियर एकदम हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बोरोन के बाद होता है कार्बन। 6ठा नंबर पे आइए बाबू, 6ठा है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बांटिए इधर से 1s2। इसके बाद इसको दे देगा 2s2, फिर ये इसको दे दे, बचा बच्चों कितना? 4 को, 2 को बच गया, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2p2 हो गया। फिर आइए बच्चों सातवां में होगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। क्यों? 2 ये ले लिया, 2 ये ले लिया, 7 गो है, तो बचा कितना? 3 3 2 5 2 7। उसके बाद 8वां नंबर पे आता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, तो ये ले लेगा कितना? 1s2 2s2 2p4 हो गया। फिर बच्चों ऑक्सीजन के बाद आ जाएगा कौन?
फ्लोरीन कौन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। 9 कैसे होगा, 1s2 2s2 2p5, देख रहे हैं, 5 2 7 2 9, ठीक है बच्चों, देख रहे हैं ना, 1 बन गया ना, 9 बन गया, ठीक है। तो हीलियम नियॉन, अब नियॉन देखिए 10वां नंबर पे कौन आएगा, नियॉन, हीलियम नियॉन आर्गन। नियॉन का कितना एटॉमिक नंबर है, 10 है, तो कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 हो गया। एकदम समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम इलेक्ट्रॉन को बांटते जा रहे हैं। 6 गो था तो 2 2 2 दे देंगे, 7 है तो 2 2 3 दे देंगे, 8 है तो 2 2 4 दे देंगे, 9 है तो 2 2 5 दे देंगे। फ्लोरीन का बच्चों कितना हो गया, नियॉन है कितना, 2 2 और कितना दे देंगे, 6 दे देंगे। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया। हीलियम नियॉन तक 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चुटकियों में आप निकाल लिए ना, कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि समझ लिए अच्छे से। आगे चलते हैं, आगे चलिए। आगे है आपके सामने सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11, तो 11 होगा। तो 11 को बांटिए, कैसे बांट सकते हैं, 1s2 यहाँ दे दिए 2, 2s2 इसको भी दे दिए और 2p6, तो 2 2 4 6 10 हो गया। तो ये हो जाएगा क्या, 3s1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना, क्लियर है, होगा कि नहीं होगा। देखिए जोड़ लीजिए, 10 और 1 11। हीलियम के बाद, फिर सोडियम के बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। फिर इसको बांट दीजिए, कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया। क्लियर है, 12 हो गया। फिर होगा एल्यूमिनियम, 13, कौन हो जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13 होता है। बढ़िए इसको भी, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 2p1 हो जाएगा। देखिए ना, 2 2 4 6 10 2 12 1 13, इसके बाद चला गया। उसके बाद हो जाएगा सिलिकॉन, 14 सिलिकॉन कितना हो जाएगा, 14। तो इसको कैसे बांट सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 2p2 हो जाएगा। उसके बाद सिलिकॉन के बाद हो जाएगा फॉस्फोरस। एटॉमिक नंबर कितना होगा, 15। एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। 15 का कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 1 2 2 3 3। अच्छा यहाँ पे कुछ कथी कर दिए क्या, अच्छा यहाँ पे वो कर दीजिएगा। यहाँ पे बच्चों 1 3 3 3 3 हो गया और ये 3 हो जाएगा, सॉरी है ना, 3p1 हो जाएगा, ये भी 3p2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3p3 हो जाएगा। 3p3 होगा क्या है, वो रुक जाइए काउंट कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है, क्लियर है। तो देख लीजिए, गिन लीजिए, 3 वाला होगा, यहाँ 2 लिख दिया था मैंने। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो 2 2 4 6 10 2 12 1 13, 2 2 4 6 10 2 12 2 14, 2 2 4 6 10 2 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। क्लियर है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 15 हो गया। क्लियर, तो देखिए हम लोग 15 तक का निकाल चुके हैं। कहाँ तक का निकाल लिए हम लोग, 15 तक का पूरी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लिए, है ना, 15 तक का हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब जाएंगे कहाँ हम लोग, 15 तक का हो गया सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सल्फर का एटॉमिक 16 पे आएगा नंबर पे, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 16 होगा, है ना। उसके बाद सल्फर के बाद कौन हो गया, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉम 17वां नंबर पे हो गया क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। हीलियम नियॉन आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 18 होगा, तो 18 हो गया। उसके बाद पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 19 होगा, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होगा, तो 19 ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। फिर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 20 होगा। देखते देखते हम लोग 20 तक पहुँच गए ना, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 20 होगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2, है ना, फिर 3 कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 और 3p4 हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाला 3 था, देखिए है ना, इसके पहले 3 था तो 4 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो जोड़ लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 4 16। फिर इसको बनाइए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 हो जाएगा,
ठीक है, 17 हो जाएगा, 10 2 12 5 17, फिर इसको 18 वाला बनाइए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया, ठीक है। फिर इसको बनाइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, p का पेट भर गया है, अब आगे पास कर देंगे तो 2 10 हो गया, 2 12 6 18, अब ये आगे बढ़ जाएगा तो 4s1 हो जाएगा, तो कितना हो गया 19। अब इसमें आइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 जोड़ लीजिए, 10 हाँ 10 हो गया और 18 2 20, देख रहे हैं ना। अब इसका भी पेट भर गया, जैसे जैसे पेट भरता जाएगा वो आगे देते जाएगा, वो रखेगा नहीं, 20 तक कंप्लीट। 20 के बाद चलते हैं 21 में स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम और वेनेडियम का, ठीक है। चलिए 21 में आइए, 21 हो गया हमारा कौन, स्कैंडियम 21, फिर टाइटेनियम 22, फिर होगा 23 में वेनेडियम, कितना होगा 23, है ना। देखिए अब इसमें जो काउंट कीजिए, फिर से बनाइए इसमें, अब आसान सा लग रहा होगा आपको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 हो जाएगा। देखिए जोड़िए इसको, क्योंकि यहाँ तक भर गया था, आगे दे देगा इसको, तो 10 10 20 और 1 21, इसका भी सेम होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2, है ना। इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3, है ना। अब आइए किसके पास, क्रोमियम के पास। चलिए क्रोमियम में आइए, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, कितना होगा 24 नंबर पे आएगा कौन, आपका क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24। और इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्रोमियम का भी बांटना शुरू कीजिए इधर से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो गया 10 2 12 6 18, 4s2 कितना हो गया 18 2 20 हो गया, और 3d4, है ना। ऐसे ही बनाइएगा, लेकिन केमिस्ट्री में यह कहलाता है गलत। क्यों गलत कहलाता है सर, साइंस में केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कहानी होता है अलग अलग। क्या अलग अलग होता है सर, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, 30 तक का एक्सेप्शन एकदम क्लियर है, 30 के बाद वाला जो एक्सेप्शन है हर जगह अलग अलग रूल है। यहाँ क्या रूल है समझिएगा ध्यान से। देखिए अगर हम लोग एस का कमरा बनाएंगे, आपको कमरा बनाने सिखाए थे ना, एस बनाएंगे फिर हम लोग डी बनाए ऐसे, ठीक है। तो एस के पास एक कमरा था और डी के पास कितने थे बच्चों, 5 कमरे, है ना, था ना 5 कमरा। डी के पास कितना कमरा था, डी के पास था 5 कमरा, 1 2 3 4 5। कैसे सर, हमने अभी आपको कमरा दिखाया था, देखिए स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग से किए होंगे क्लास उसको पता होगा, हमने दिखाया था कि देखिए, है ना, कि एस जो है बच्चों एक कमरा है, पी के पास 3 कमरा है, डी के पास 5 कमरा है, एक में 2 रह सकता है, और एफ के पास कितने हैं 7 कमरा, जिसमें 14 लोग रहेगा, एक में 2 रहेगा। तो अब देखिए ध्यान से, यही पूछता है एग्जाम में, है ना। देखिए अब अगर हम लोग इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 दे देंगे एस में, क्योंकि यह 2 पावर है, और डी में 4, 1 2 3 4, है ना। तो कहता है केमिस्ट्री क्या कि क्रोमियम को ऐसे बनाइए, कैसे बनाएंगे क्रोमियम को, क्रोमियम को बनाइए कैसे, देखिए 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6 4s2, और को इसको अब ऐसे ना लिखकर लिखिए 4s1 और 3d5 लिखिए। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 और 5 23 और 1 24। क्यों ऐसा लिखेंगे, अब बनाइए इसका घर, एस का घर, और किसका बनाइए डी का घर। तो कहते हैं कि इसके पास तो 5 कमरे हैं,
है ना। एक कमरा में 2 लोग मैक्सिमम रह सकता है, एक कमरे में 2 लोग क्या कर सकता है, मैक्सिमम रह सकता है, एक कमरे में 2 लोग क्या कर सकता है, मैक्सिमम रह सकता है। तो यहां पर एक बार ध्यान से देखिए क्या हो रहा है बच्चों, एक रूम में 2 गेस्ट को सुला दिए हैं, लेकिन हमारे पास एक कमरा खाली है। देखिए एक रूम में 2 गेस्ट को सुला दिए हैं, एक कमरा खाली है, क्यों ना गेस्ट को थोड़ा आराम दिया जाए। एक कमरा खाली, इसको बोले भैया तुम भी अकेले से सूतो और आराम से फोन पे गपियाओ, जिससे गपियाना है, तुम्हारा बात दूसरा नहीं सुनेगा। और इसको उठा के वहां भेज देते हैं, वो भी इससे बात करेगा, अपना प्राइवेसी में बात कर सकेगा, कोई वहां पे दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक रहने देते हैं, यहाँ पर सब में क्या करते हैं, एक 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 कर देते हैं। तो बोलता है कि एक भी खाली छोड़ने से अच्छा है, एक में कंजेस्टेड करने से अच्छा है एक ठो को वहां भेज दो। इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, ये वाला होता है, और यही आपसे एग्जाम में पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्लियर है। एक अपवाद आ गया, ये क्या हो गया आपका, एक्सेप्शन हो गया। क्रोमियम का एक्सेप्शन होता है, क्या होता है, एक्सेप्शन। क्लियर है। आगे चलिए, क्रोमियम हम लोग कर लिए, क्रोमियम तक हम लोग कर लिए। क्रोमियम के बाद चलते हैं मैग्नीज, कहाँ, Mn के पास। कहाँ चलते हैं, मैग्नीज। मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल। चलिए देखिए, मैग्नीज हो गया, समझिए ध्यान से, 25 में हो गया, मैग्नीज हो गया, 26 में हो गया, आयरन हो गया, 27 में हो गया, कोबाल्ट हो गया, है ना। अब इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे, फिर से सेम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना। फिर 4s2 और 3d, कितना हो जाएगा इसमें, 5। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ था कि एक कमरे खाली थे, इसलिए 3d 5 कर दिए थे, और यहाँ पे, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब ये पांचों घर भर गया है। अब इधर से ना रूम में एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस फॉलो करना है लेफ्ट टू राइट। तो अब बच्चों इसमें 2 चल जाएगा, इसमें चल जाएगा 5, है ना। अब सेम रूल, वही रूल आएगा फिर से, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 हो जाएगा। फिर से कोबाल्ट का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d7 हो जाएगा, है ना। बाकी देखिए यहाँ पे रूल सेम हो गया, क्या हो गया, रूल सेम हो गया। कहाँ गया, इसमें आप भरेंगे तो इधर से भरेंगे, जब भी कक्षा भरेंगे इधर से भरेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे भरेंगे तो s होगा, फिर होगा डी होगा, डी में कितने कमरे, 1 2 3 5, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा कैसा, ऐसा हो जाएगा। फिर इसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। फिर इसमें सेम होगा, देखिए फिर इसमें क्या होगा, कमरा जब भी भरना है लेफ्ट टू राइट, हम आपको बता चुके हैं स्टार्टिंग में, भोज में खाना बांटेंगे तो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, है ना। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 2 हो गया, 1 2 3 4 5, और कितना होगा 6, यहाँ से भरेंगे। फिर इसमें 2 दे देंगे एस वाला का, फिर इसमें देंगे 1 2 3 4 5 और 6 और 7। अब इधर से भरते आ रहे हैं, है ना, क्योंकि हमेशा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हम आपको लिखे थे कहीं पे अभी कि जब भी होगा लेफ्ट से राइट भरना है, लेफ्ट से राइट। अब आ गए देखते देखते हम लोग कहाँ, निकल पे। कहाँ गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। चलिए निकल पे आते हैं, निकल पे आते हैं। निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28 है। तो हम आते हैं किसके ऊपर, निकल के ऊपर। निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28 है, और 28 है निकल का एटॉमिक नंबर। तो इस पे आते हैं, इसको बनाते हैं फिर, ठीक है। फिर से इसको तोड़ते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। तो कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 10 10 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3d कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, तो हो गया, क्लियर है। अब आइए बच्चों किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर। कितने ऊपर, कॉपर को अलग से बताते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। कॉपर को, और 29 वाला पे आते हैं, कॉपर को थोड़ा अलग से बताते हैं। देखिए कॉपर का कितना है, 29 नंबर पे है हमारा, कौन, कॉपर है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, होगा बच्चों 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9 लिख दिया। अब बच्चों ये 3d9 लिखें, अगर इसका हम घर बनाते हैं, देखिए ध्यान से, अगर इसका हम घर बनाते हैं, एस का घर ऐसा एक कमरा है, डी के पास कितने कमरे हैं, डी के पास टोटल कमरे हैं कितना, 1 2 3 5 है ना, टोटल 5 कमरे हो गए। अब इसको अगर बांटिएगा तो एक यहाँ दे दिए, मान 2 यहाँ दे दिए, ठीक है, यहाँ पर दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। अब हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे केमिस्ट्री का एक और रूल आया। क्या रूल आया, ये वाला को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गलत बता दिया। क्या किया, गलत बता दिए। सही कौन सा हुआ समझिएगा ध्यान से, सही होगा कौन सा, कॉपर ले लेंगे, एटॉमिक नंबर 29 ले लेंगे। क्या होगा देखिए, यहाँ पर ये एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन बनता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2 और 4s2 आप नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे 4s1 और 3d10 करने के लिए। क्यों ऐसा करने के लिए समझिएगा ध्यान से, हर जगह रूल अलग अलग है। 30 तक तो रूल सेक है, 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा और 5 कमरा। अब पहले कमरे में कितना है, बोलता है क्या बच्चों कि देखिए ये वाला में 5 कमरा है, 5 कमरा का खाली 1 कमरा ऐसा है जिसमें 1 गेस्ट है। तो इसमें जो कहता है कि पहले डी वाला को पूरा दे दीजिए फिर एस वाला पे आइए। तो क्या करता है बच्चों, यहां से निकाल कर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है ना। तो इसमें क्या हो गया, टोटल 10 चला गया और इसमें 1 हो गया। तो ये वाला को हम लोग कहेंगे सही। दूसरा एक्सेप्शन 30 तक हमारा पकड़ाया। क्लियर है, ये क्या है, दूसरा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन सेकंड। 30 तक में एक्सेप्शन हो गया कौन, सेकंड, दूसरा एक्सेप्शन। तो एक तो क्रोमियम हो गया और एक कौन सा एक्सेप्शन हो गया हमारा, कॉपर हो गया। क्लियर है, क्लियर है, आगे चलते हैं। एंड 30 वाला अगर देखिएगा, इसको अगर देखेंगे हम लोग, लास्ट में हो गया कौन, हो गया लास्ट हो गया हमारा कौन, कॉपर हो गया। लास्ट हमारा हो गया कौन, तो देखिए हम लोग सब बना लिए, ये एक्सेप्शन हो गया और एक जिंक, लास्ट जिंक भी देख ही लीजिए, इतना देखे हैं तो जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 30 नंबर पे है कौन, जिंक है। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है, 30 है। अगर इसको फिर से सॉल्व कीजिएगा तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10 है ना। अब इसमें क्या होगा ना, वही वाला चलेगा, मतलब इसमें नॉर्मल चलेगा क्योंकि अब सबको कमरे को भरना है। ये अपवाद नहीं होगा, ये आपका कैसा है, सेम ऑक्टेट होगा। इसमें भरेंगे तो पहला में 2, फिर यहाँ पे कमरा बना लीजिए पहले एक बार, 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, 5 कमरा। तो पहले में हम लोग डाल देंगे 2 सब सेल में, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 2। यहाँ पे बच्चों सब हो गया। तो इसमें क्या हुआ था, पहले हम लोग यहाँ पर एक खाली था, तो पहले डी ऑर्बिटल को भरेंगे, फिर हम लोग एस पे आए थे। यहाँ पे क्या हो गया, डी और एस दोनों भर गया। तो याद रखिएगा यही है 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस आपको याद रखना है SSP, SP, SD है ना, ट्रिक याद रखना है। क्लियर है। तो इसमें 2 अपवाद है। पहला अपवाद कौन सा हो गया आपका, पहला अपवाद हो गया क्रोमियम। कौन सा हो गया, पहला अपवाद जो है आपका कौन सा है, क्रोमियम हो गया पहला अपवाद। एंड दूसरा अपवाद हो गया आपका कौन सा, दूसरा अपवाद हो गया कॉपर। कौन हो गया, कॉपर। ये दो क्या है आपका एक्सेप्शन है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक एक्सेप्शन ये है और एक एक्सेप्शन कौन है, ये है। तो ये दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों का दोनों क्या है, एक्सेप्शन है। तो यही था 30 तक का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस आपको रिमाइंड याद रखना है कि एस के पास 2, पी के पास 6, डी के पास 10 और एफ के पास 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और सब सेल में हम लोग डिवाइड करके दिखाए हैं। यहाँ पे इसके पास 1 कमरा है, इसके पास 3 कमरा है, डी के पास 10 कमरा है और एफ के पास 7 कमरे हैं ना।
10वीं। इसके पास एस के पास 2 कमरा है, पी के पास 3 कमरे हैं, डी के पास 5 कमरे हैं, एफ के पास 7 कमरे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कमरा में 2 रह सकता है, तो सबको बच्चों हम लोग बांट दिए। एस में 2, 6, 10 और 14। इसमें आपको ये निकाल के भी हम दिखा दिए हैं। इसमें आपको हमने ट्रिक भी दे दिया है कि आपको याद रखना है एस एस पी, एस पी, एस डी, और आपको 1 2 2 3 3 4 3, पावर एस पे 2, पी पे 6, डी पे 10। और इसी से आपका जो है पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आ गया समझ में अच्छे से तो जरूर कमेंट में अच्छे कमेंट से बताइएगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक याद हो गया, समझ में आ गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम।